हेलो एवरीवन, मैं उपेंद्र तिवारी और मैं यूपी बोर्ड से पास आउट हूँ। 10th में 6 सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ना है, मार्क्स लाने हैं 100 नंबर में से। तरीका सीखना है या रट्टा मारना है या उस चीज को अपनी लाइफ से लिंक करके पढ़ना है, मतलब जोड़ के पढ़ना है। और अगर आप चाहते हो कि किसी सब्जेक्ट को कनेक्ट करना तो उसे सीखना होगा। सीखने से पहले उसे दोस्त बनाना होगा, और अगर वो दोस्त बन जाता है तो उसके साथ में टाइम बिताने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो मैथ सब्जेक्ट है, ये अगर मेरा दोस्त बन गया तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जोश एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत इजी वे में और कैसे उनको समझना है, उनको अपने साथ में कैसे रिलेट करना है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसको फोड़ने वाले हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है ये क्या चीज है, किस यूज में आता होगा। तो इसके लिए हमें चलना होगा स्कूल, और आज चलते हैं 15 अगस्त के दिन। वहां पर हमें खाने हैं लड्डू, तो लेकिन एक शर्त पे आपको लड्डू मिलने वाले हैं। एक शर्त पे, वो शर्त है कि आपको तिरंगे की ऊंचाई बतानी है। क्या? तिरंगे की ऊंचाई। तो हमारे पास तो कोई ऐसा है नहीं क्योंकि हम स्कूल गए हैं, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा शर्त लगी हुई है तो आपको बताना है, तो यहां पर आप किस चीज का यूज करोगे? त्रिकोणमिति का। ये हमें किस चीज के काम में आ रही है? हाइट को कैलकुलेट करने की। किसी भी एक चीज की हाइट कैलकुलेट करने के लिए त्रिकोणमिति का हम यूज करते हैं। अगर आप देखते हो कुतुब मीनार को, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो वहां पर भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। किसका? त्रिकोणमिति का यूज हम कर सकते हैं। क्या हम हाइट ही मेजर करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हम इस चीज को अगर हम देखें, हमारी नेवी जो है वो यूज करती है। कैसे? एक रेफरेंस एंगल होता है कि कितने एंगल पर सबमरीन चलाएं कि वो अपनी जगह पहुंच जाए। तो यहां पर भी किस चीज का यूज हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का। किसका? त्रिकोणमिति का। जैसा कि आपने एग्जांपल्स देखे, थोड़ा सा उनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि उस चीज को, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, तिरंगे की ऊंचाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कुतुब मीनार की ऊंचाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नेवी में अगर उनको नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है कि कैसे ऊंचाई निकालनी है, दूरी कैसे कैलकुलेट करना है, उनको कैसे पता चलेगा कि कितनी दूर पे सबमरीन उनका रुका हुआ है, उस चीज़ का यूज़ हम करते हैं। लेकिन जितनी देर में मैं बता रहा हूँ इतनी देर में नहीं, वहाँ पर सारे सिस्टम्स होते हैं जो बहुत जल्दी उस चीज़ की वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें बताते हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ में छोटे से एग्जाम्पल्स हो गए जो हमारी लाइफ में बहुत काम आते हैं। कोई बिल्डिंग हो गई, उसकी ऊंचाई कैलकुलेट करना हो गया, तो ये हमारी लाइफ में इसका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को हम देखते हैं कि कैसे इनकी कैलकुलेशन हम करते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों का मापन। किसका मापन? तीनों कोणों का मापन। कौन से? ट्रायंगल के तीन कोणों का मापन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि ये वाला भी ट्रायंगल है, ये वाला भी ट्रायंगल है, और ये दोनों भी ट्रायंगल है। लेकिन त्रिकोणमिति में हम कौन से ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं? वो है कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम समकोण त्रिभुज यूज करते हैं, जिसमें हमारा ये होता है परपेंडिकुलर, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री होता है, और ये हमारा बेस होता है, और ये हमारी साइड है AC, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। मैं आपको तीन लोगों से मिलाना चाहता हूं: कर्ण, लंब, आधार। आप जल्द से जल्द इन तीनों को अपना दोस्त बना लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं इसका हम क्या यूज करते हैं, जिसमें हम पाइथागोरस के बारे में हम बात करते हैं। पाइथागोरस से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पाइथागोरस में हमारा यहां पर एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।